हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं आ गई हूं ब्रश करने, क्योंकि अक्षत को मॉर्निंग में उठना तो मेरा 5 बजे ही हो गया था, लेकिन 1 घंटे पूरा अक्षत को रेडी करने में, उनका टिफ़िन बॉक्स तैयार करने में लग जाते हैं। तो उनको तैयार करके स्कूल भेजा और उसके बाद झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश कर लो तो पानी वगैरह आराम से पी लेना होता है। और सुबह जैसा कि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मॉर्निंग में सुबह सुबह ही प्यास लग जाती है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं अपना किचन सेट करूँगी। और कुछ टिप्स होते हैं जो अगर हर हाउसवाइफ फॉलो करे तो स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती है। सारे काम टाइमली हो सकते हैं और बहुत अच्छे से हो सकते हैं और सब कुछ मैनेज कर सकती है। तो मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ उसके बाद काफ़ी कुछ काम मैं रात में निपटा करके सोती हूँ। रात में मैं किचन को पूरी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं रात में आराम से सोती हूँ, ताकि सुबह मुझे किचन एकदम क्लीन मिलता है। बर्तन तुरंत स्टैंड में नहीं लगाती, क्योंकि पानी रहता है बर्तनों में, तो अच्छे से बर्तनों का पानी निकल गया है। तो सुबह इनको मॉर्निंग में मैं सेट से लगा रही हूँ। और रात में सुबह की प्रिपरेशन थोड़ी सी कर लो। तो के बाद यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के, तो मैंने कहा चलो पहले इनको साफ़ कर लेते हैं। और आज मुझे सिंक को भी अच्छे से क्लीन करना है। वैसे मैं डेली वॉश करती हूँ, लेकिन हाँ डीप क्लीनिंग 2-3 दिनों के बाद ही करती हूँ। अच्छे से क्लीन करना, नल वगैरह साफ़ करना, क्योंकि नल में जो स्टील के नल होते हैं ना, इनमें पानी के ही दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद ना ये थोड़े से अजीब लगने शुरू हो जाते हैं, मतलब इनमें धब्बे धब्बे से दिखने लगते हैं। तो स्टील के नल फिर अच्छे नहीं लगते, जब तक उनको अच्छे से धुल करके साफ़ ना किया जाए, चमकते ना रहें, तो मज़ा नहीं आती। तो मैं आज अच्छे से सिंक की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। जब आप हाउसवाइफ और वर्किंग दोनों हों तो एक चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। वो ये होता है कि जब आपको 2 दिन के वीकेंड मिलते हैं, सैटरडे और संडे, तो उस टाइम पे आपको बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है घर की, या फिर सेटिंग होती है, वो सारे काम आपको उन 2 डेज़ में निपटाने होते हैं। अच्छे से कपड़े वॉश करना और कपड़ों को धुल करके प्रेस करना, पूरे 1 हफ्ते की पूरी तैयारी करनी होती है। क्योंकि फिर आपको पूरे वीक में इतना ही टाइम मिलता है कि आप बस खाना पीना बना खा लो, बच्चों की देख रेख कर लो, और उसके अलावा आपको समय नहीं मिलता है। तो बस यहाँ मैं लॉन की धुलाई कर रही थी, क्योंकि रात को काफ़ी पानी बरसा था। और आजकल ना बहुत सारे कीड़े वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि बाहर की लाइट जलती रहती है, तो इतने सारे कीड़े, और फिर वो सुबह जिनको पाखी बोलते हैं, तो वो सारे पूरे लॉन में इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे, जो कि काफ़ी मैसी यहाँ सब हो गया था। तो मैं तो सेट करके रखती हूँ, पर बच्चे जब आते हैं तो वो कपड़ों को फैला देते हैं, निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे सेटिंग कर रही हूँ।
अभी मैं नहा चुकी हूँ और बस आ गई हूँ, तैयार हो रही हूँ स्कूल के लिए। और बहुत जल्दी जल्दी से तैयार होती हूँ, जल्दी जल्दी बस सिंपल सा मेकअप ही करना है, क्योंकि एज अ स्कूल टीचर बहुत ज़्यादा मेकअप करके तो वैसे भी नहीं जाना है। और सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं। और मॉर्निंग में अभी आज वेदर ठीक ठाक है, रात में तो काफ़ी बारिश हुई है और अभी सुबह ना काफ़ी ज़्यादा मौसम में उमस हो गई है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी फिर अगेन हो गई है। और ऐसा लग रहा है आज बहुत तेज़ धूप निकलने वाली है। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह की पूजा हो चुकी है और सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया है और अभी मंदिर में पूजा करनी है। उसके बाद जब तक चाय चढ़ा दूंगी, चाय बन जाएगी। और सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है और आज तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा काम ना सुबह सुबह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब बताते हैं आपको क्या काम मेरा बढ़ गया। क्योंकि कल मॉर्निंग में मैंने कपड़े धुल करके बाहर फैलाए हुए थे और दोपहर में आने के बाद उनको हटाया भी नहीं। ऑलमोस्ट कपड़े सूख चुके थे, बट रात में काफ़ी तेज़ बारिश हुई और वो भी बौछार वाली बारिश हुई, तो सब कुछ गीला हो गया। अक्षत की यूनिफॉर्म भी गीली हो गई। तो ये बच्चों का तो चल जाता है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म होता है। तो फिर मैंने जैसे तैसे काम चलाया, बट हाँ, पूरी मेहनत बेकार गई। फिर से अगेन सारे कपड़े धुल करके डालने पड़े। और ऐसे ही होता है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना काम डबल हो जाता है। तो आज मेरा काम सुबह सुबह से डबल हो गया। और सच बताऊं तो इतना मतलब सिर दर्द कर रहा था रात में, क्योंकि रात में मेरी नींद भी बहुत बार डिस्टर्ब हुई। एक्चुअली लाइट एक दो बार कट गई। वैसे यहाँ पे लाइट जाती नहीं है, बट हाँ 10-15 मिनट के लिए जब भी कटी तो तुरंत नींद खुल जाती है। तो उसके चलते ना पूरा डिस्टर्ब हो जाना। और एक बार नींद खुल गई तो फिर आप सो तो सकते ही नहीं हैं। और सो क्या मतलब, फिर नींद आपकी एक बार ख़राब हो गई तो फिर थोड़ी देर के बाद ही आती, तुरंत तो नींद आती नहीं है। बस उसके चलते ना मेरा सब काम खराब हो गया। बना लेते हैं चाय। और टिफ़िन तो मैंने बना लिया था पहले ही, क्योंकि जब अक्षत मॉर्निंग में गए थे तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी आलू और प्याज की। और अभी मैं पराठे सेक ली हूँ, तो अब टिफ़िन भी पैक कर लेते हैं, साथ ही साथ चाय भी पी लेते हैं बैठ करके। और जैसे जैसे देखती जाती हूँ, अभी आद्या सो रही है। सबसे ज़्यादा तो इसी को तैयार करने में परेशानी होती है, क्योंकि अभी वो सो रही है। और जब बच्चे सो के उठते हैं ना तो तुरंत रेडी नहीं होते, उनको आधे 1 घंटे प्यार से समझाने में लगता है। तो मैं तब तक सारे काम निपटा ले रही हूँ, अपना टिफ़िन भी पैक करके। और इसमें मैंने मैंगो कट करके रख लिया है, क्योंकि आद्या को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो स्कूल में आराम से खा लेती है। यहाँ पे तो घर पे तो खिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मौसम भी ना एकदम छुपन छुपाई वाला गेम खेलता है। मैं आपको बोल रही थी ना कि रात में इतनी तेज़ बारिश हुई और लग रहा था कि अब मॉर्निंग में बारिश नहीं होगी, धूप निकलेगी तेज़ी से। लेकिन सकते हैं अभी बाहर का नज़ारा कैसा हो रखा है, एकदम पानी पानी सा हो रखा है। तो बारिश काफ़ी तेज़ हुई है अभी 10 मिनट पहले, और अब एकदम से बारिश बंद हो गई है। शाम का टाइम है, मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो आज मैं दाल पूरी बनाने वाली हूँ। तो ये दाल है चने की, जो मैंने पीस ली है और आटे का डो लगा के रख लिया है। तो मैं आज दाल पूरी और आम का पन्ना खाने का मन कर रहा है,
है, क्योंकि सीज़न चला जाए और आम का पन्ना और दाल पूड़ी ना खाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ इसको लेकर के, मुझे काफ़ी पसंद भी आता है। और देख सकते हैं आद्या भी मेरे साथ किचन में लग गई है, तो ये मस्ती करती रहती, मम्मा मैं बनाऊँगी मैं बनाऊँगी। बन गया है। वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आद्या फैमिली चैनल।